एक ऐसी क्रिप्टो के बारे में जो काफ़ी टाइम पहले ही लॉन्च हो गई थी, काफ़ी टाइम पहले ही मार्केट में आ गई थी और उसके साथ के जितने भी कॉइन्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका इकोसिस्टम काफ़ी ग्रो हुआ है, लेकिन वो क्रिप्टो वहीं की वहीं रह गई। रीज़न क्या है? और आज हम उसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने रिसेंटली उसके बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है उस कॉइन को लेके। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास वो क्रिप्टो हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है उस कॉइन का। सीधा पॉइंट पे आते हैं, बात करेंगे किशु इनू कॉइन की। किशु इनू मार्केट में 2021 में ही आ गया था। जब मार्केट में फ्लॉकी इनू आया था, बेबी डॉज कॉइन आया था, किशु इनू भी उसी टाइम पे आया था। एक कॉइन और था इन्हीं के ग्रुप का, है ना, वो आप समझ सकते हो, डॉज इलॉन मार्स। मैं ग्रुप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉइन ना 2021 में मार्केट में आए थे। 2021 का बुल सीजन चल रहा था, बुल रन चल रहा था। बिटकॉइन के प्राइस $69,000 तक गए थे अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर। अभी वही बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन आप देखो फ्लॉकी इनू अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी ईटीपी लेके आ रहा है अपना। अगर मैं बेबी डॉज कॉइन की बात करूं, बेबी डॉज कॉइन भी काफ़ी शांत रहा है, लेकिन अब बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो गई है और सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, पंप हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है बेबी डॉज कॉइन को लेके भी। एक कॉइन और जैसे मैंने कहा डॉज इलॉन मार्स, वो भी वहीं का वहीं है। उसके प्राइस में भी अभी तक कोई बड़ा जंप नहीं है। 2021 में वो भी अच्छा जंप कर रहा था, ठीक है। फ्लॉकी इनू भी अच्छा जंप कर रहा था, किशु इनू भी अच्छा जंप कर रहा था, एक अच्छी कम्युनिटी बन रही थी किशु इनू की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किशु इनू वहीं का वहीं रह गया, डॉज इलॉन मार्स भी वहीं के वहीं रह गया और ये सारे कॉइन्स बाकी आगे निकल गए। देखो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है ना, वो होता है कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का। इंटरेक्शन मीन्स अपने इकोसिस्टम को ग्रो करने का, यूटिलिटीज यूज केसेस पे फोकस करने का। अगर यूटिलिटीज ग्रो नहीं होंगी, आपका इकोसिस्टम ग्रो नहीं होगा, तो फिर कॉइन का प्राइस भी नहीं बढ़ता है ना। और वही हुआ है, किशु इनू की टीम ने ना कुछ भी नहीं किया। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि किशु इनू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ना कुछ इस तरह के न्यूज़ अपडेट्स आ रहे थे। देखो हो सकता है वो न्यूज़ अपडेट्स यूं ही हो, कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उन एक्सचेंजेस की तरफ से, लेकिन किशु इनू जिस तरह के ट्वीट कर रहा था उससे लग रहा था कि बाइनेंस लिस्टिंग या कॉइन बेस की लिस्टिंग किशु इनू की हो सकती है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकती, होने को कुछ भी हो सकता है ना। खोटा सिक्का भी कभी कभी बहुत बड़ा पंप कर देता है। खोटा सिक्का मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो किशु इनू में इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, किशु इनू एक ऐसा क्रिप्टो है जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है। मार्केट के अंदर मीम कॉइन्स का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किशु इनू का पंप नहीं आया। आपने देखा कोई पंप नहीं आया। किशु इनू की कीमतें वहीं की वहीं है। 8 जीरो वाला कॉइन है, ये भी ठीक है, जैसे बेबी डॉज कॉइन 8 या 7 जीरो है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉइन अभी कोई ऐसा सेंटीमेंट है नहीं। लेकिन फिर भी अभी जो बाइनेंस कॉइन बेस को लेके जो हिंट दिया, मे भी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो जाए। और बाइनेंस लिस्टिंग के बाद तो कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी एक माहौल में आ जाता है, एक माहौल चेंज हो जाता है खोटे सिक्के को लेके भी। तो हम किसी भी कॉइन को ऐसा दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है। माना कि कुछ नहीं किया है, लेकिन किशु इनू में इन्वेस्टमेंट बड़ा करने की सोच रहे हो तो वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो नए नए मीम कॉइन्स के अंदर, तो 500 से लेके 1000 तक का इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उम्मीद ऐसी है कि किशु इनू कुछ ना कुछ मार्केट में वापसी कर सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि किशु इनू डेड हो गया या हो गया, एक साइड हो गया, बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह की कॉइन बेस और बाइनेंस को लेके हिंट दिया है, मार्केट में वापसी हो सकती है। और वापसी होगी तो मुझे लगता है 500 रुपया 1000 रुपये से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये सारी कहानियां शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। बाइनेंस लिस्टिंग की जो हिंट दिया है, मे बी बाइनेंस लिस्टिंग हो, और ये भी हो सकता है कि बाइनेंस लिस्टिंग
ना हो। लेकिन अगर कोई माहौल चेंज होता है, प्राइस में जंप आता है ना, कुछ वेल्स के एक्टिविटीज़ दिखते हैं, क्योंकि एक तरह से सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बनने ज़रूरी है। जब तक सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं बनते किसी कॉइन के, तो एक्सचेंजेस भी उसको लिस्ट नहीं करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ सेंटीमेंट बनेगा, हाइप बनेगी किसी इनू की, तो बात अलग है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल यही एक एडवाइस, यही एक सजेशन है, कोई एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी नए क्रिप्टो में नहीं करना चाहिए, है ना। करना है तो किसी में भी करना है तो पूरी रिसर्च के साथ करना है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।